सेक्टरल टेलविंड्स के बारे में सब कोई मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं, बट हेडविंड्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो यहीं पे ना एक अपनी ब्रॉडबैंड एंड केबल कंपनीज जो वाईफाई वगैरह और केबल चैनल्स वगैरह टीवी वगैरह का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसका अपना पूरा हेडविंड चल रहा है। हेडविंड बोले तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर फ्रिक्शंस जिसकी वजह से अपने बिजनेस ग्रो नहीं करते हैं, या ग्रो भी कर बेसिकली डिग्रो हो जाते हैं, या ग्रोथ भी बहुत मिनिमल रहती है, राइट। बहुत थोड़ा सा बिजनेस ठप टाइप का रहता है। तो यहाँ पे 3 ऐसी कंपनियाँ जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक है डेन नेटवर्क्स, एक है हैथवे एंड केबल एंड डाटाकॉम, एक है जीटीपीएल हैथवे। ठीक है। तो डेन नेटवर्क्स में ना 240 करोड़ का इस Q4 में नंबर दिया है, विच इज़ 3% माइनस डिग्रोथ ही हुई है, राइट। अपना जीटीपीएल हैथवे का देखो तो 924 करोड़ का उन्होंने किया है, और वो भी 4% डिग्रो की है। बेसिकली लास्ट ईयर से 4% उनका रेवेन्यू गिरी गया। अपनी हैथवे करके कंपनी हैथवे केबल, उन्होंने किया 566 करोड़ का, ये 3% प्लस है। बेसिकली पूरा आप 3 कंपनी में देखो ना, कोई नेगेटिव 3% है, कोई पॉजिटिव 3% है। एंड मोटा मोटी आप पूरा इन सारी तीनों कंपनीज का ट्रेंड भी जाके देखोगे ना, तो लास्ट 10 साल में कुछ ऐसा खास ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है। अब जीटीपीएल हैथवे और जीटीपीएल और ये हैथवे केबल एंड कंपनी को देख लो, तो 10 साल पहले जो रेवेन्यू था अभी भी ऑलमोस्ट उतना है, 1000 का 1200 हो गया होगा, 1000 का 1100। तो आप समझ के चलो कि 10 साल पहले आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिलता था, उसके 10 साल बाद आपका 1,10,000 हो गया, तो थोड़ी चलेंगी भाई, महंगाई कितनी बढ़ जाती है। तो वही वाली बात है कि ये कंपनी कैचअप नहीं कर पा रही है। डेन नेटवर्क्स का फिर भी 10 साल पहले 600-700 करोड़ था, अभी 3,000 करोड़ हो गया। बट रिसेंट में भी देखोगे ना, लास्ट 2-3 साल से कुछ सिंगल डिजिट के रेंज में ग्रोथ आ गई है। अब सीन क्या चल रहा है ना, कि ये भी जो भी कंपनीज है क्यों नहीं compete कर पा रही है, क्यों अपना ग्रोथ नहीं ला पा रही है, क्योंकि ना बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, यही दो बिग डैडी प्लेयर्स है। ये लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे कंपनीज के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के संग बंडल करके, वाईफाई बंडल करके, सब एक साथ प्लान बना के बेच देते हैं, 1000, 1200, 1500, 500, 700 ऐसे करके। तो अब ये कंपनीज कहाँ से compete कर पाएगी। एंड बड़ी सी ब्रांड भी है, बड़ा इनका प्राइसिंग पावर है, मतलब सब जगह ये लोग फैले हुए हैं, पूरा इंडिया, पैन इंडिया, राइट। तो यही वाली चीज़ है कि नहीं, बड़ी कंपनीज आके प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है, हेडविंड क्रिएट कर रही है, इतना कंपटीशन हो रहा है। एंड उनका क्या है, वो 1-2 साल नहीं भी कमाएंगे, थोड़ा नीचे प्राइसिंग कर देंगे, ये सारी कंपनी आउट ऑफ मार्केट चल जाएगी, राइट। तो इसी वजह से ना मेरे को यहाँ पे कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे को ये थोड़ा सा लैगार्ड कंपनी लग रही है, ये बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रही है। ये वो वाला इंसान है, ये वो वाला आपका दोस्त है जो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में, ये वही वाली कंपनी से जो तरक्की नहीं कर पा रही है। तो ये जब तरक्की नहीं कर रही है, तो मैं उसमें पैसे तो डालूंगा ही नहीं, मतलब सोचूंगा भी नहीं डालने का, सोच भी लूंगा तो मेरे हिसाब से वो क्राइम है। तो वही वाला चीज़ है, आप देख के चलो, उस चीज़ों को समझो, नंबर्स देख के थोड़ा एक देखो कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट है क्या फ्यूचर में आगे जाके। अगर अच्छी प्रोस्पेक्ट है तभी मार्केट उसको भाव देगा, मार्केट भाव देगा तो मतलब मैं भी वैसे ही भाव दूंगा, राइट। तो वही वाली चीज़ है, थोड़ी हेडविंड चल रही है यहाँ अपना केबल्स एंड इस कंपनीज में, डेटा ब्रॉडबैंड कंपनीज में। तो देख के चलो, अच्छा लगा शेयर करो, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है इसमें, आप अपने हिसाब से लो बेचो, मैं बीच में कहीं नहीं आता हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे बिजनेस को समझना होता है, राइट। एंड यस, शेयर अलॉन्ग एंड फॉलो कर लो मेरे को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।